वेलकम टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम बातें करने जा रहे हैं ये रे ऑप्टिक्स का फोर्थ पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल की। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे उसका नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो ये हमारा टारगेट गोल है आज। फॉर्मेशन ऑफ एक क्रिटिकल एंगल एक्चुअल में फिजिक्स में किसको हम कहते हैं? तो लाइट के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है कि इस टर्म को समझने के लिए हमें पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि लाइट जब भी रेयरर से डेंसर जाती है तो लाइट के लिए हमने ये ऑब्जर्वेशन देखी है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाउएवर व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from denser to rarer it goes away from the normal। तो जनरली मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये चीजें हमें डिस्कस करनी, इसी वजह से मैंने ये बात पहले ही बता दी। तो ये यहाँ पर मैं चीज मेंशन कर देता हूँ कि जब भी लाइट कहां से जाए, रेयरर टू डेंसर, तो लाइट जो होती है वो बेंड होती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है, रेयरर मीडियम में, तो उस टाइम जो लाइट है ना वो गोज अवे, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर भागती है। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जो है कि हमारा टारगेट है क्रिटिकल एंगल को समझना, तो हमें दो मीडियम की जरूरत पड़ेगी, एक तो डेंसर, दूसरा वाला रेयरर मीडियम की। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक बाउंड्री बना देता हूँ। ये बाउंड्री एक इंटरफेस, मान लो एक बाउंड्री जो दो मीडियम को अलग कर रही है। तो ये मैंने इसका नाम दिया है बाउंड्री। क्या नाम दिया इसका? बाउंड्री। अब ऊपर वाला मीडियम हमने माना है ये एयर है, मान लो ये आपका है रेयरर मीडियम। दूसरा वाला मीडियम जो हमने माना वो माना नीचे वाला, मान लो ये गिलास है नीचे, डेंसर मीडियम। यहां से हम लाइट को पास करेंगे डेंसर से रेयरर, और हमने लाइट के लिए पढ़ा जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयर, डेंसर टू रेयरर जाती है वो नॉर्मल से दूर भागती है। तो यहां से हमने एक इंसिडेंट रे भेजी, ये रहो, ये रही एक इंसिडेंट रे। ठीक है ना? ये एक इंसिडेंट रे है जो कहां से पास हो रही है? डेंसर से रेयरर। तो हमें यहां पर एक नॉर्मल भी बनाना पड़ेगा। ये रहा आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, ये हमने यहां पर नॉर्मल बना दिया। ठीक है ना? अब चूंकि ये वाली रे क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। जो हमने पढ़ा है इंसिडेंट रे, यहां पर जो बनने वाला एंगल है ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और चूंकि लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही है, इस वजह से लाइट नॉर्मल से थोड़ी दूर भागेगी। डेंसर से रेयरर जाएगी ना, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी। और लाइट रे का पाथ ये है तो ये नॉर्मल से थोड़ी सी दूर भागेगी, ये ऐसे जाएगी। इसका पाथ ये था ना, तो ये इधर जाएगी। ठीक है ना? तो यहां पर भी एक एंगल बना है इनके बीच में, ये वाला एंगल। इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमेशा क्या समझना है? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, फिर हमने एक और लाइट रे भेजी, हमने थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बढ़ा दिया। ये रहा आपका ये रे, यहां से हमने फिर से एक नॉर्मल गिरा दिया, ये रहा आपका एक नॉर्मल फिर से। अब इस बार देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ा दिया, कितना बड़ा कर दिया। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। इसका पाथ ये था ना, तो ये लाइट रे और बेंड होती जाएगी ऐसे। अब देखो कितना बड़ा एंगल हुआ, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब है एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस। अब जब हम और ज्यादा एंगल को बढ़ा देंगे तो एक टाइम जरूर आएगा, जरूर आएगा जब हम इस एंगल को और बढ़ा देंगे, बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे। ये आपका नॉर्मल है,
तो ये जो लाइट रे की पाथ ये थी ना, ये इसी सरफेस पे ग्रेज कर जाएगी। तो ग्रेज जब ये कर जाएगी, इसको हम बोलेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बोलेंगे इसको? ग्रे सरफेस पे ग्रेज कर गई है, ग्रेजिंग इमर्जेंस उसको हम बोलेंगे। दिस इज नोन एज ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब ये देखो, ये इसी पे, अब ये एंगल कितना है जरा देखो, ये एंगल कितना बढ़ रहा है? 90 डिग्री। किस मीडियम में? तो आंसर है रेयरर मीडियम में। तो इस टाइम जो एंगल यहां पर बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही कहलाएगा आपका क्रिटिकल एंगल। तो डेफिनेशन क्या बनी क्रिटिकल एंगल की? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, देन दैट एंगल इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये यहां पर मैं लिख भी देता हूं इसकी डेफिनेशन। तो यही है बेसिकली क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम और एंगल को बढ़ा देंगे, तो बढ़ने की वजह से वो लाइट रे फिर से डेंसर मीडियम में आ जाएगी, फिर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना बंद हो जाएगा। फिर ये कौन सा रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा? फिर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना स्टार्ट होगा। और जब बहुत सारे रिफ्लेक्शन इसी मीडियम में होते जाएंगे, तो उस टाइम उस फिनोमेना का होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पर मैं इस क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख देता हूं। क्रिटिकल एंगल क्या समझा हमने? द एंगल ऑफ incidence in the denser medium at which the angle of refraction is 90 डिग्री। कहां पर बनता है ये? हाँ, ये 90 डिग्री बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में। उस टाइम जो एंगल कहलाता है डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही कहलाता है क्रिटिकल एंगल। देन द एंगल इन द डेंसर मीडियम, एंगल इन द डेंसर मीडियम, then the angle of incidence in the denser medium is called critical angle, is called critical angle। तो ये रहा आपका क्रिटिकल एंगल के बारे में। आज के लिए इतना काफी है। आने वाले टाइम पे हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, तो इतना काफी आज के लिए। थैंक यू।